अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं शहबाज भाई? ठीक है। ईद मुबारक खैर मुबारक, कैसे हैं? अच्छे हैं, आपके लिए। थैंक यू। आए। चलें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यकीनी तौर पर शुरू में आपको अंदाज़ा हो गया होगा प्ले फील्ड का स्पेशल शो है, ईद का दिन है, ईद की खुशियां हैं। हमने सोचा कि ईद की खुशियां स्पोर्ट्स के सबसे बड़े पाकिस्तान की पर्सनैलिटी के साथ मनाई जाएं। हमारा कौमी खेल की शान आन बान आपने देख भी लिया। जब हम प्रोग्राम क्या सोच रहे थे कि प्रोग्राम करें तो मेरे जहन में बहुत से नाम आ रहे थे क्रिकेट के हवाले से, लेकिन जब मैंने सोचा कि यार नेशनल गेम पर और हमारी हॉकी पर बात हो तो बड़ा महदूद हो गया ये पैमाना। फिर 2-3 नाम आए और उसमें सबसे बड़े नाम जिन्हें हॉकी का मैराडोना कहा जाता है, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, हिलाल इम्तियाज़, न जाने क्या क्या अवार्ड्स उनके नाम हैं, मैरिट का अवार्ड उन्हें अभी रिसेंटली मिला, उस पर भी मैं उनसे बात करूंगा। इंटरनेशनल अवार्ड है, हॉकी के सबसे बड़ा अवार्ड कहलाता है। अच्छा, अब जब हम बात करते हैं इस गेम की तो बड़ी लिमिटेड पर्सनैलिटीज़ क्यों हो जाती हैं, इस पर भी आज बात करूंगा। ईद की खुशियाँ हैं तो ईद पर भी बात होगी। फैमिली से कोई शहबाज भाई की क्यों नहीं आया हॉकी में, इस पर भी बात करेंगे। और शहबाज सीनियर 1994 का उस वर्ल्ड कप के हीरो, जब वो ऑस्ट्रेलिया के पास से बॉल निकाल के ले गए और वो खूबसूरत गोल करवाया, हम आज तक वो मनाजिर अपनी आंखों से ना भूल पाए। फिर 94 के बाद हम देखते हैं कि हॉकी का क्यों ऐसा हुआ कि जवाल शुरू हो गया, वर्ल्ड कप दूर रह गया। वो आखिरी हमारी ग्लोरी थी कि वो वर्ल्ड कप हमारे पास आया, उसके बाद हम वर्ल्ड कप के पास कभी जा ही ना पाए। गोल्ड मेडल हो, ब्रॉन्ज हो, सिल्वर हो, हर मेडल के हकदार ठहरे और दुनिया जानती है, बताने की ज़रूरत नहीं। इंट्रोडक्शन मैं शुरू में दे चुका हूँ। शहबाज सीनियर, आज उन्होंने हमें वक्त दिया था। शहबाज भाई, सबसे पहले ईद मुबारक। खैर मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया। शहबाज भाई, एक तो अवार्ड है हिलाल इम्तियाज़, एक है प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। काफ़ी सारे लोगों को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस देखते हैं जिनकी बड़ी ग्रां कदर खिदमात होती है। हिलाल इम्तियाज़ के सिर्फ आप ही हकदार हैं स्पोर्ट्स की पूरी पाकिस्तान की हिस्ट्री में, अगर हम देखें। इससे पहले कि मैं ईद पर थोड़ी सी बात करूं तो ज़रा थोड़ी वो मेमोरीज भी रिकॉल कर लेते हैं जो आपने उन ग्राउंड में हॉकी के ज़रिए हमारी कौम को दी, हम जैसे जूनियर्स को देखने को मिला कि हॉकी का क्या उरूज था। तो शहबाज भाई, ये सफ़र शुरू कैसे हुआ फैसलाबाद से? फैसलाबाद में मैं तीनों गेमों में इक्वली अच्छा था। अगर आप सॉकर देखें, क्रिकेट देखें, हॉकी देखें, मेरे एक्चुअली अंकल हॉकी खेलते थे, बड़े भाई हॉकी खेलते थे। उनकी वजह से क्लास 9th में मुझे इंस्पिरेशन हुई कि मुझे क्रिकेट और सॉकर जो है उसको क्विट करके सिर्फ हॉकी खेलनी चाहिए। जब मैंने स्कूल में हॉकी खेलनी शुरू की तो मैं एकदम से शहर में इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया कि जो गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद के टीचर वो मेरे स्कूल आ गए। उन्होंने कहा आपके जो भी मार्क्स आएंगे स्कूल में आपने हमारे कॉलेज आना है। और मैं जिस ग्राउंड में खेलने जाता लोग मेरी जेबों में पैसे डालते और मुझे अप्रिशिएट करते। मेरे घर आते, मेरे वाला साहब को कहते आपके जो तीनों बड़े भाई बेटे हैं वो अच्छे खेलते हैं, कोई शक नहीं, लेकिन शहबाज जो है इसके बड़े ज़्यादा चांसेस हैं कि ये नेशनल टीम में आएगा। और बस वही इंस्पिरेशन और लोगों की सपोर्ट जो थी उसने मुझे और हॉकी की तरफ जो है मेरी तवज्जो की और मैं बेहतर खेल सका। शहबाज भाई, 2-3 शहर हुआ करते थे जो हॉकी के लिए बड़े ज़रखेज़ थे, फैसलाबाद उनमें एक टॉप नाम है। ऐसा क्या हुआ शहबाज भाई कि 94 के बाद ना तो वर्ल्ड कप को हम हाथ लगा पाए, ना किसी बड़े और ट्रॉफी को वो हाथ लगा पाए, चैंपियंस ट्रॉफी हो, कुछ भी हो, आपने सब कुछ हमारे लिए जीता। 86 से 94 का एरा वो आपका, हमारा, सबका हॉकी का उरूज का एरा है। क्या हुआ ऐसा कि फैसलाबाद की जरखेज़ ज़मीन भी हमें खिलाड़ी नहीं दे पा रही? एक्चुअली ये है कि हमारी जो यूथ है उसमें देखें पिछले 20-25 साल से क्रिकेट इतनी ज़्यादा मजहबी रंग इख्तियार कर गई, उसकी मीडिया कवरेज देखें और ग्रेजुअली हॉकी का ग्राफ नीचे गिरता गया हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, शहरों में। अभी आप देखें मेरे 2 बेटे हैं, एक 27 है, एक 21 है, दोनों में से कोई भी हॉकी नहीं खेलता क्योंकि उनको उसमें कोई अट्रैक्शन नज़र नहीं आई। फिर गवर्नमेंट की पैटर्नेज प्रॉपर नहीं थी। हॉकी फेडरेशन अगर आप देखें 25-30 साल पीछे चले जाएं, वो कोई इस तरह के लुक्रेटिव या इंसेंटिव्स इंट्रोड्यूस नहीं करा सकी। और जब यूथ में पैशन ना रहे और फिर आप जो टूर्नामेंट्स हैं उनको होस्ट करना पाकिस्तान ने छोड़ दिया। 86 में चैंपियंस ट्रॉफी हुई कराची में, उस देखेंगे 30-40 हज़ार का क्राउड था। 90 वर्ल्ड कप लाहौर में 80,000 बंदा स्टेडियम में था। आज भी सारे गोरे जो हैं मुझसे पूछते हैं कि ये दुनिया कहाँ गई है जो हॉकी देखने आती थी। 94 चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान जीता लाहौर में मेरी कप्तानी में, उसमें भी 30,000 का क्राउड था। जब आप लोकली टूर्नामेंट इंटरनेशनली ऑर्गेनाइज नहीं कराते तो छोटे बच्चे जो हैं वो अट्रैक्ट नहीं होते।
फिर हुआ ये कि आप ओलंपिक से बाहर, आप वर्ल्ड कप से बाहर। जब आप मेजर इवेंट से बाहर होते हैं तो बच्चों को एक्सपोजर नहीं होता, अट्रैक्शन भी खत्म होती है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी एक रीज़न है कि हमारी हॉकी जो डिक्लाइन पर गई है। शहबाज भाई, ईद पर मैंने आपसे ज़रा आपके बचपन के किस्से भी, आज बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, इससे पहले कि ज़रा वो उस मूड में जाएं, ये बताएं, अभी आपने जिक्र किया कि आपके दोनों बेटे हॉकी नहीं खेलते, दोनों बेटे एजुकेशन में माशाल्लाह शानदार अपना करियर ग्रो कर रहे हैं। हॉकी आपने कोशिश नहीं की, फोर्स नहीं किया, या फिर वो खुद भी उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया? हॉकी की ज़बू अली देख कर भी होता है कि ज़्यादातर लोग अब समझते हैं कि क्रिकेट खेलनी चाहिए, पैसा भी है, अट्रैक्शन भी है, फेम भी। एक्चुअली जो मेरा बड़ा बेटा है फैसलाबाद, जब मैं खेलने जाता था, मेरे साथ ग्राउंड जाता था, मैं इसको अपने साथ खिलाता था, इसको बॉल भी देता था, बड़ा खुश भी होता था। एक्चुअली जब अल्लाह ताला की तरफ से चीज़ें आ जाएं, डिसीजंस आ जाएं, तो बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। मेरी पहली पीआई की तरफ से पोस्टिंग होगी मदीना मुनव्वरा, तो जब मदीना मुनव्वरा पोस्टिंग हुई तो वहाँ हॉकी का माहौल कोई नहीं था, और मेरा बेटा जो था, मुझे एकदम से फील आई कि मैं अपने बच्चे को कुरान हिफ्ज़ करने में लगाऊँ। वो कुरान हिफ्ज़ करता रहा। पाकिस्तान वापस आए हैं 2-3 साल के लिए, तो दोबारा मेरी कंट्री हेड सऊदी अरेबिया फिर पोस्टिंग हुई। जब दोबारा हुई तो फिर उनका वो जो एक टाइम होता है टीन एज का, जब बच्चे ने किसी भी गेम की तरफ जाना होता है, तो वो उसको वो माहौल नहीं मिल सका। और छोटा जो बेटा था वो वैसे ही सॉकर की तरफ इन्वॉल्व था, मेसी उसका फेवरेट था, तो इसलिए दोनों बच्चे हॉकी में नहीं आ सके। उनको ये पता है कि उनके वालिद को हॉकी का मैराडोना कहा जाता है? हाँ, बहुत खुश हैं। मैं कभी कभी जब उनसे बात करता हूँ, वो कहते हैं कि पापा हमें पता है आप बड़े फेमस हैं और आप दुनिया में वर्ल्ड बेस्ट प्लेयर हैं, आपने एक कंट्री के लिए हिस्ट्री क्रिएट की है, लेकिन मुझे वो घर की मुर्गी दाल बराबर ही लेते हैं। शहबाज भाई, शादी किस सन में हुई? शादी 91 में फैसलाबाद में हुई, मामू 90 के वर्ल्ड कप के बाद। 90 के उसके भी आप हीरो थे। जब शादी हुई है तो मेरे अबू शादी होने नहीं दे रहे थे। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। उन्होंने कहा 92 ओलंपिक गेम्स जो हैं सर पे आ रहा है, अच्छा, तो अगर आपकी शादी होगी तो ऐसा ना हो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन आपको टीम से निकाल दे कि इसकी तो अब शादी हो गई है, इसको रिटायर कर दें। आप देखें कि उसके बाद 92 बार्सिलोना में हमने ब्रॉन्ज जीता, शादी के बाद 94 सिडनी वर्ल्ड कप में हमने गोल्ड मेडल जीता। कमाल था ना वो तो सर, ऐसी मेमोरी है कि मेरा ख्याल है हमारी कौम अब मुद्दत तो याद रखेगी जब तो वो अगला वर्ल्ड कप नहीं जीत लेते। शहबाज भाई, शादी फैमिली की उससे हुई मर्जी से या कोई लव मैरिज का वाला आंसर भी है? नहीं, लव मैरिज इसको कहेंगे, कज़न है लेकिन लव मैरिज है, मेरी अपनी चॉइस थी, मैंने अपने पेरेंट्स को कन्वे किया और अल्लाह का शुक्र है मैं खुश हूँ आज। शहबाज भाई, जब शादी हुई तब आपकी पीक थी और तब घर में भी कम रहते थे, कभी जा रहे हैं हॉलैंड जा रहे हैं, कभी ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, कभी पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, इंडिया भी खेलने के लिए जाना हुआ, पूरी दुनिया में घूमते थे। तो शादी के बाद कितना टाइम दिया शुरू में? शुरू में मैं नहीं समझता कि इनफ टाइम दे सके। वाइफ भी अंडरस्टैंड करती थी कि जी कंट्री को सर्विसेज दे रहे हैं, ओलंपिक्स पे जा रहे हैं, वर्ल्ड कप पे जा रहे हैं, बड़ी ऑनर की बात है फैमिली के लिए, मुल्क के लिए कि मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। तो मुझे कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आई लाइफ में। हाँ, हालांकि हॉकी का क्रिकेट की तरह माहौल भी नहीं है कि आप फैमिलीज़ को लेके जाएं। बड़े शॉर्ट ट्रिप होते हैं, आप 15 दिन का, 12 दिन का, 18 दिन का, तो उसमें बेहतर होता है कि आप सिर्फ अकेले जाएं और फैमिली पीछे रहे। अच्छा शहबाज भाई, उस वक्त पूरी दुनिया जब देख लेता आदमी खेल रहा होता है, अच्छी चीज़ यह है कि आपने साथ साथ अपनी एजुकेशन भी कंटिन्यू रखी। कितना अहम एजुकेशन ने रोल प्ले किया आपकी लाइफ में? स्टार तो आप हैं, बहुत बड़े हैं, सारी दुनिया जानती है, उसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ बैठे हैं तो सबको पता है। एजुकेशन का रोल आपके अपने लिए कितना बेहतर रहा, उसने आपकी लाइफ में कितना रोल प्ले किया? देखिए, बात यह है, अभी भी जब मुझे पूछते हैं ना मुख्तलिफ चैनल्स के हॉकी को कैसे प्रमोट किया जा सकता है, मैं समझता हूँ कि अगर आप कोई एकेडमी भी बना रहे हैं तो बच्चों को एकेडमिकली लुक आफ्टर करें। जब तक बच्चे पढ़े लिखे नहीं होंगे वो गेम प्लान अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। मेरी खुशकिस्मती ये है कि मैं जब 1985 में पहली दफ़ा पीआईए में आया, 86 में नेशनल टीम में आया, तो मैं इंटरमीडिएट कर चुका था और प्राइवेटली मैंने ग्रेजुएशन किया, और वो ग्रेजुएशन से मुझे बहुत ज़्यादा एडवांटेज हुआ। मैं हॉकी तो खेलता रहा, हॉकी सीख भी गया, टैक्टिकली भी, लेकिन जो एक हॉकी सेंस है मैं समझता हूँ वो इसलिए मुझे ज़्यादा आई दूसरे लड़कों से कि मैंने ग्रेजुएशन की हुई थी, पढ़ा लिखा था। जब आपने फॉरेनर कोचेस भी लिए तो आप उनकी बात को भी अंडरस्टैंड करते हैं, वरना अगर आप बात को पिक नहीं करेंगे तो आप, मैं समझता हूँ, एग्जीक्यूशन या इम्प्लीमेंटेशन कर नहीं सकते। शहबाज भाई, कम्युनिकेशन गैप, बड़ी आपने इंपॉर्टेंट बात की है। मैंने खुद विजिट किया एक बार हॉकी कैंप का, तो वहाँ पर मैंने देखा कि आपको पता है कि बाहर से कोचेज़ आए हुए थे, तो वो सब
उस वक्त की बेहतरी हो रही थी, आपने जब आप हॉकी फेडरेशन आपने संभाली, सेक्रेटरी बने, तो मैं ज़रा उस एरा पर भी बात करूँ। ये जो कम्युनिकेशन गैप है, लड़के काफ़ी परेशान हो जाते हैं, इसकी मेजर रीज़न एजुकेशन है। इसको कम करने के लिए आपको नहीं लगता कि हॉकी फेडरेशन का भी ये किरदार होना चाहिए? आपका एक विजन था कि एजुकेशन और हॉकी साथ लेके चलें, तो वो विजन अगर चलता तो आज हमारे पास हॉकी के प्लेयर्स भी होते, एजुकेटेड प्लेयर्स भी होते, किसी डिपार्टमेंट में आपकी तरह बैठे होते, तो किसी और मुल्क में पोस्टेड होते, तो हेड बन के वो काम भी कर रहे होते। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर आप तालीम पे तवज्जो नहीं देंगे तो आप कोई भी गेम अच्छी नहीं खेल सकते। आप देखें अमेरिकन जो हैं बास्केटबॉल खेलते हैं, जो भी प्लेयर उनका यूनिवर्सिटी नहीं जाता वो नेशनल टीम का हिस्सा ही नहीं बन सकता। तो ये एजुकेशन जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी चाहिए पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को, ये चाहिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि जो भी ये डिफरेंट टेयर्स की टीमें बनाएं, अंडर 16, 18, 20, इनको 3-3 महीने 6-6 महीने ऑस्ट्रेलिया भेजें, हॉलैंड भेजें। क्योंकि बात यह है जब कम्युनिकेशन गैप होता है तो प्लेयर जो होता है ना उसका मैच टेम्परामेंट बनता ही नहीं है। बड़ा मैच आता है तो मैंने खुद लड़कों को कई दफ़ा देखा है कि वो दे स्टार्ट शिवरिंग। मुझे उनको कहना पड़ता था हॉलैंड में और दूसरे कंट्रीज़ में कि आप शुरू में मुझे बॉल दें ताकि मैं थोड़ा सा बॉल पोजेशन अपने पास रखूँगा, उससे आप टेम्परामेंट या कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हो। इसका बहुत ज़्यादा फुकदान है। अभी अगर आप हमारे प्लेयर्स को कहें जाएं 100 बंदा 200 बंदा है आपने स्पीच करनी है तो वो घबराएंगे। हमें उनको इस तरह का कॉन्फिडेंस देना चाहिए। सिर्फ स्किल की वजह से आप अब दुनिया में अच्छी हॉकी नहीं खेल सकते। अभी मैं कॉमनवेल्थ गेम्स पे भी गया हुआ था तो मुझे दूर बैठे नज़र आ रहा था कि लड़कों का मैच टेम्परामेंट नहीं है। जब आपने पास देना है आप डॉज कर रहे हैं, जब डॉज का टाइम आया है आप पास दे रहे हैं। और मोस्टली लड़के हॉकी ऐसे खेल रहे थे जैसे जो हो रहा है होने दो, किसी किस्म की क्रिएटिविटी नहीं थी, किसी किस्म का इनिशिएटिव नहीं था। शहबाज भाई, आपका अपना फेवरेट प्लेयर कौन था हॉकी में? किसको देख के, एक तो होता है ना चले घर में तो था ही था, लेकिन एक हॉकी प्लेयर भी होता है जिसको देख के इंस्पिरेशन आती है। आपको देख के कई लोगों को आती रही और आपकी वजह से कई लोग हॉकी खेलते, तो आपको किससे इंस्पिरेशन थी? एक्चुअली मैं आपको बताऊं, मैंने बहुत ज़्यादा पुराने मैचेस नहीं देखे। कई ऐसे जूनियर प्लेयर मेरे साथ पाकिस्तान टीम में आए जिनको मैं खेलते देखने जाता था। मैं एकदम सही प्लेयर बना हूँ लेकिन फिर भी मैं पाकिस्तान के जो प्लेयर हैं उनमें कलीमुल्लाह को पसंद करता हूँ, मंजूर जूनियर को पसंद करता हूँ, हसन सरदार को पसंद करता हूँ। अगर इंटरनेशनली आप देखें, हॉलैंड का एक फुल बैक होता था टीज क्राउजे, एक फॉरवर्ड होता था आपको भी याद होगा 94 वर्ल्ड कप में भी था टंड नॉयर, वो बड़ा ही ब्रिलियंट और एक्सीलेंट था। तो इस तरह बड़े अच्छे बॉबलैंडर, हाँ बॉबलैंडर तो आपकी तो दोस्ती भी है बहुत। हाँ उससे बड़ी दोस्ती, वो शॉर्ट कॉर्नर स्पेशलिस्ट था ना। तो बात यह है कि मैं ज़्यादा उस प्लेयर को पसंद करता हूँ जिसकी 70 मिनट्स कंट्रीब्यूशन रहे। सही, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने हाँ कही। जी, तो बॉबलैंडर इसलिए आपको बहुत पसंद था कि वो रहता था गेम में। हाँ जी, वो शॉर्ट कॉर्नर स्पेशलिस्ट और इतनी बनाना शॉट मारता था। 90 वर्ल्ड कप जो लाहौर वाला था उसी की वजह से पाकिस्तान हारा था। वो वही एक टर्निंग पॉइंट रहा पाकिस्तान का। जी, शहबाज भाई, शरारती करते थे बचपन में? कैसे थे शरारती? देखें शरारती था। अगर आप शरारती नहीं होंगे तो मैं समझता हूँ आप ग्राउंड पे भी परफॉर्म नहीं अच्छा कर सकते और आपकी लाइफ भी बड़ी ना अजीब सी होती है। सेंस ऑफ ह्यूमर आपका अच्छा होना चाहिए क्योंकि जिस बंदे में ये चीज़ें होती हैं वो सिचुएशनल डिसीजंस बड़े अच्छे ले लेता है और बेहतर होता है। एक छोटा सा ब्रेक लूँ, एक ब्रेक लेते हैं शहबाज भाई, और ब्रेक से वापस आएंगे तो ज़रा बातचीत चल रही है हॉकी, शहबाज सीनियर साहब की और शहबाज सीनियर साहब की लाइफ, ईद भी डिस्कस करेंगे, बचपन के मज़े मज़े के किस्से हैं वो भी सुनेंगे कि जो लेजेंडरी हैं पाकिस्तान में, जो दुनिया के बड़े तरीन प्लेयर हैं, उनका बचपन कैसा आम सा गुजरता है या फिर शरारतों की तरह और सब कुछ वही करते हैं जो एक नॉर्मल आदमी करता है। छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक जी। शहबाज सीनियर साहब हॉकी के लेजेंडरी प्लेयर हमारे साथ मौजूद हैं। ईद आज शहबाज भाई के साथ हम मना रहे हैं प्ले फील्ड के तहत, और बड़ी मज़े मज़े की गुफ्तगू हॉकी के वो मामला जो बड़े टेंस हैं, हॉकी के वो मामला जो बड़े मज़ेदार हैं, हॉकी की ग्लोरी जो पाकिस्तान ने एंजॉय की, शहबाज भाई की अपनी लाइफ, और शहबाज भाई कैसे बच्चे कैसे थे ये भी आप जानते हैं। शहबाज भाई, आपने कहा मैं शरारती था और ज़ाहिर ज़हीन आदमी होता है, शरारत ना करे तो वो ज़हीन भी नहीं होता। पढ़ाई में कैसे थे शहबाज भाई? पढ़ाई में मैं ऑर्डिनरी था क्योंकि मेरे पास पढ़ने के लिए टाइम नहीं था।
मैं स्कूल जब जाता था सबसे पहले सुबह खेलता, फिर स्कूल जाता, स्कूल की ब्रेक में खेलता, स्कूल से वापसी पर खेलता, घर आके खाना खा के फिर खेलने चला जाता। तो मेरा इतना दिल नहीं लगता था पढ़ाई में, लेकिन अल्लाह का शुक्र ये है कि मुझे पता था, मैं थोड़ा सा भी पढ़ता था तो बाकी लोगों से मेरा डिफरेंस हो जाता था। अल्लाह ने मुझे अच्छा ज़हन दिया था और इसीलिए मैट्रिक भी मैंने फर्स्ट गो में, इंटरमीडिएट भी फर्स्ट गो में पास किया। शहबाज भाई, एक होता है फेवरेट सब्जेक्ट ना हर बंदे का, क्योंकि आपने अपनी एजुकेशन भी रखी। अच्छा, फेवरेट सब्जेक्ट कई दफ़ा हमने देखा कि टीचर की वजह से भी होता है कि लोगों को टीचर भी पसंद होती है, यार ये टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता है तो ये मेरा फेवरेट है तो मेरा फेवरेट। कभी ऐसा होता है कि उस सब्जेक्ट आपको बहुत पसंद होता है तो मुश्किल टीचर आ जाता है, वो सही नहीं पढ़ाता, ऐसा हुआ? हाँ, ऐसा होता है, लेकिन अगर आप फ्रेंडली हो, अगर आप लाइवली से हो ना क्लास में, तो आप टीचर के फेवरेट बन जाते हैं। मैं स्कूल में भी, कॉलेज में भी, मैं तवज्जो का मरकज़ रहा टीचर्स की। एक तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि मैं फेमस था हॉकी की वजह से। उसके अलावा मेरी पंजाबी अच्छी थी, मुझे पोइट्री का शौक़ था, जैसे मैंने बताया, सेंस ऑफ ह्यूमर। तो इसलिए मैं कोशिश करता था, जैसे मैंने हॉकी में भी जगह बनाई, इस तरह मैं स्कूल में, कॉलेज में भी अपनी जगह बनाता था। मुझे इस चीज़ का बड़ा शौक था। शहबाज भाई पोइट्री, हाँ, ये बड़ा एक अच्छा, शहबाज सीनियर साहब का एक अलग पहलू। शहबाज भाई किसको पसंद करते हैं पढ़ना? मुझे ये है कि मुझे कोई ख़ास शायर नहीं पसंद, मैं किताबें भी नहीं, मैं ऐसे ही हूँ जैसे ट्रक के पीछे शेर लिखे हो वो पढ़ लिए, किसी से सुन लिया। मैं कॉमेडी जो पोइट्री है ना उसको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। जो ये मुशायरे टीवी पे आते हैं उनको बड़ी तवज्जो से सुनता हूँ, बड़ा एक माहौल बना के सुनता हूँ। यानी वो बनान लैन जाते हो, बनान लेके आते हो? बिल्कुल, वो इस तरह का। ऐसी कोई चीज़ जो बड़ा यादगार वाकया हो, ऐसा जो आपको लगता हो कि हॉकी की दुनिया में जब आप बहुत फेमस थे, बहुत फैंस हैं, मुझे पता है कि मेल फीमेल दोनों बहुत फैंस होते हैं, तो कोई फीमेल फ़ैन बड़ी क्रेज़ी आपको मिली हो कभी, या मेल फ़ैन बड़ा क्रेज़ी मिला हो और बड़ा कोई मज़ेदार सा कोई वाक़या हो जब आप मुल्क के बाहर हो या मुल्क के अंदर? तो इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं, लेकिन बात यह है कि मैं जिस तरह शुरू में ही बहुत टॉप लेवल पे चला गया था, तो मेरे लिए रिश्तों का इतना नहीं था। मेरे लिए बस ये कि मेरी शर्टें मांगते थे लोग। हॉकी का इतना वो क्रेज़ नहीं है दुनिया में जिस तरह आज क्रिकेट का है या जिस तरह आज फुटबॉल का है। तो इस तरह का कोई नहीं था कि बहुत इंटरेस्टिंग सुनाऊं। लेकिन हाँ, ये फीमेल से हट के मैं ये बता दूं कि जब मैंने हॉकी शुरू की, जैसे हम इंडिया में गए 1987 में, इंदिरा गांधी कप खेले, तो पाकिस्तान ने नए नए F-16 लिए थे, तो शहबाज सीनियर नीचे F-16, शहबाज सीनियर, सुपरमैन, ये जो चीज़ें हैं ये मुझे बहुत ज़्यादा मेमोरेबल लगती हैं। और जिस तरह पूरा स्टेडियम इंडिया का मेरे लिए शाउट करता था, और ज़िंदगी में पहली दफ़ा इंदिरा गांधी टूर्नामेंट में मैं मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी हुआ, और मैं समझता हूँ कि वो बड़ी मेजर इनकरेजमेंट मेरी लाइफ में मुझे मिली है कि इतना इंडिया का क्राउड मुझे पसंद करता है, और मैं एक स्टार बनकर 1 साल बाद ही वापस आया पाकिस्तान। अच्छा, बड़ा अच्छा आपने ये जिक्र कर दिया है, इंडिया गए आप। मुझे याद है कि हम अब वो देखते हैं, वो अगर मैचेस यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, लोग देखना चाहें तो देखते हैं, वहाँ पर बड़ा इंचेंटिंग होती थी, लोग क्राउड बड़ा शोर डालता था। मुल्क से बाहर एक ऐसे मुल्क में जहाँ पर आपको बताओ कि एक ऐसी कंट्री जिसके साथ हमारी अनबन रहती है, वहाँ पर स्पोर्ट्स को देखते हुए आपसे इतनी मोहब्बत, कैसा लगता था? वहाँ उतरने के बाद कैसा लगता था? क्या बिहेवियर्स होते थे? कैसा रहता था? वहाँ की जो टीम थी उसके साथ भी दोस्तियाँ हैं? बिल्कुल, उसमें भी कई लड़के हैं जो आपको आइडियलाइज करते हैं, वो सिचुएशन से मजबूर हैं। अगर आप सिख कम्युनिटी को देखें तो दे वर्शिप यू, और मुझे कहते थे कि आप हॉकी के खुदा हैं। जैसे अब धनराज पिल्ले है, बहुत बड़ा नाम, हाँ, एक फाइटर है इंडियन हॉकी टीम का, तो मुझे वो कहता था गुरु हैं आप मेरे, और मुझे कहता था कि अगर मैं और आप एक टीम में हो जाएं तो हम दुनिया की किसी भी टीम को बीट कर। कोई शक नहीं शहबाज भाई, वो भी बड़ा क्लास का फॉरवर्ड, आप भी बड़े क्लास के फॉरवर्ड, और धनराज पिल्ले का नाम ही बहुत बड़ा था। और मैं आपके प्रोग्राम के हवाले से बताना चाहूँगा कि अगर इंडिया पाकिस्तान की सीरीज़ होती है तो दोनों कंट्रीज़ के स्टार पैदा होंगे। जब दोनों कंट्रीज़ के स्टार पैदा होंगे तो आपकी हॉकी जो है उसके बेहतर होने के चांसेस हैं। अच्छा शहबाज भी, जैसे ये अभी आपने एक बड़ा मज़े का वाक़या आपने बताया कि हम वो F-16 वाला, फिर आपने जैसे बताया कि भारत जाएँ तो वहाँ के प्लेयर्स भी, वो एक बीच में मसाइल, मुल्की मसाइल आ जाते हैं, तो उसमें उसके बावजूद बहुत ज़्यादा आवाम ने आपको प्यार दिया, दुनिया भर में प्यार दिया। आपको भारत का कौन सा प्लेयर पसंद था ज़्यादा? उसमें प्रगट सिंह बहुत अच्छा था, एक मोहम्मद शाहिद होता था इनसाइड लेफ्ट, वो बहुत अच्छा प्लेयर था। जैसे अभी मैंने जिक्र किया धनराज पिल्ले, बड़ी उसमें फाइटिंग स्पिरिट थी, ये बड़े अच्छे प्लेयर गुजरे। अच्छा, मेरा ख्याल है हाशिर आ गए तो जी, जैसा आप लोग जिक्र कर भी रहे थे तो मैं आप लोगों को अपने बेटे से मुतारिफ कराता हूँ। हाशिर प्लीज़ आइए। हाशिर
ने हमें ज्वाइन कर लिया। हाशिर अहमद माशाल्लाह से शहबाज भाई के बेटे हैं, और अभी ज़रा हम बात करेंगे हाशिर से भी। शहबाज भाई से तो पूछा हमने कि हॉकी उन्होंने क्यों नहीं खेली, हाशिर से ख़ुद भी पूछ के देखते हैं। और जब वालिद माशाल्लाह दुनिया के बड़े तरीन प्लेयर हो, इतना बड़ा नाम हो, तो बच्चे कितना फ़ख्र करते हैं और क्या सीखते हैं ज़िंदगी में। बाप कैसे हैं शहबाज भाई, शफकत रखते हैं, डांटते हैं, क्या करते हैं, सारी चीज़ें आज हाशिर से पूछेंगे। शहबाज भाई से पूछूंगा, कहेंगे मैं तो बिल्कुल नहीं डांटता बच्चों को, मैं तो बहुत अच्छा बाप हूँ। तो ज़रा हाशिर से पूछते हैं। हाशिर, सबसे पहले तो ईद मुबारक, और थैंक यू यार, आपने हमारी रिक्वेस्ट पे ज्वाइन किया। शहबाज भाई को तो हम तंगी कर ही रहे हैं ईद के दिन, आपको भी करते हैं साथ। इससे पहले हाशिर ये पूछूं कि आप पढ़ाई में कैसे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा इनपुट आपकी मदर का और फादर का ऑब्वियसली है। ये बताएं शहबाज भाई कैसे वाले हैं? बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, और अपनी क्या कहते हैं जो इन्होंने ज़िंदगी गुजारी है उसका नज़रिया देते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू अपना देते हैं, समझाते हैं, लेकिन खुला छोड़ देते हैं। चाहते हैं कि हम खुद अपना डिसीजन लें और हम इससे सीखें। ज़बरदस्त। डांटते हैं हर वाले देख के नहीं बताना शहबाज भाई को। हर वाले जो होते हैं थोड़ी सख्ती भी करते हैं जब ज़रूरत होती है, लेकिन ज़्यादातर फ्रेंडली रहते हैं। अच्छा, दोस्ती की वजह से शहबाज भाई, ऑब्वियसली फादर आपका दोस्त हो तो खुल के बच्चे डिस्कस करते हैं अपने करियर के हवाले से, रोज़मर्रा की रूटीन के हवाले से। ख़ास तौर पे हाशिर, आजकल सबसे इम्पॉर्टेंट है अपने दोस्तों की सिलेक्शन आज के दौर में, तो उसमें कितना अमल दखल होगा आपकी तरबियत का, वालिदा की भी, वालिद की भी। ज़ाहिर है ये तरबियत होती है तो आपको पता चलता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, किसके साथ उठना है, किसके साथ बैठना है और किसके साथ नहीं बैठना। क्योंकि अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया हाशिर कि आपकी एज के बच्चे जो पढ़ रहे हैं, आप बाहर भी पढ़ते हैं पाकिस्तान से, तो बच्चों को पता हो कि यार मुझे कहाँ दोस्ती रखनी है, किस गैदरिंग में बैठना और किस में नहीं। जी, जैसे मैंने बताया ना, खुला छोड़ देते हैं, लेकिन इन्होंने जो सबसे अच्छी चीज़ की है ना वो ये बताया है कि क्या सही है और क्या गलत है। एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए और एक स्टैंडर्ड रखना है हमेशा। दोस्ती में भी जो लोग अच्छे नहीं हैं उनमें बैठना ज़रूरी नहीं है। एक अपना कॉन्फिडेंस रखना है और अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है। शहबाज भी कुछ कहना चाह रहे थे इसके बीच में तरबियत वाले मामले पे? नहीं, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि औलाद जो होती है वो किसी के बस में नहीं होती, अल्लाह के करम से अच्छी निकलती है। हमारी हमेशा से अल्लाह से दुआ रही है कि सारे बच्चे जो हैं वो अच्छे हों, काबिल हों, अच्छे पाकिस्तानी हों, अच्छे इंसान बने, और हमने कोशिश की है कि इनको हलाल और पाक रिज़्क़ खिलाने की, ताकि उसकी बरकत से बेहतरी हो। और इनको कोशिश की है कि मजहबी एंगल से भी ये रहना सीखें और दुनियावी तरीके से भी दुनिया में रहना सीखें, ताकि एक अच्छे इंसान बने। अगर अब्रॉड रहें तब भी अच्छे सिविलाइज्ड शहरी हों, और पाकिस्तान में रहें तो ये एहसास के साथ पाकिस्तान में भी जिएं। हाशिर, आप हाफिज़ हैं? हाँ जी, माशाल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। और ये सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप अपनी ज़िंदगी के पहलुओं के साथ जब दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं तो वहाँ पर आप अपने मजहबी जो अकायद हैं उसके साथ जुड़े रहें। मज़हब ऐसी चीज़ है जो आपको ज़िंदगी में तरक्की भी देता है। शहबाज भी आपने बड़ा माशाल्लाह ज़बरदस्त बात कही और बड़ा काम किया आपने इस चीज़ पे। इस पे कितना फोकस किया शहबाज भाई ने कि आप अपने मज़हब के साथ बहुत सख्ती के साथ जुड़े रहें, उसको फॉलो करें, और एक मजहबी इंसान ही एक अच्छा इंसान भी बनता है। इन्होंने हमेशा यही सिखाया है कि यही है फर्स्ट स्टेप ज़िंदगी का। पहला फोकस रिलीजन होना चाहिए, ये दुनिया बाद में आती है। तो लेकिन ये दोनों हैंड इन हैंड हैं चीज़ें, और दोनों को इकट्ठा चलाना है। एजुकेशन में क्या कर रहे हैं आशिर? मैंने रिसेंटली मास्टर्स किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यूके से। मैं उससे पहले यूएस से अंडर ग्रेजुएट डिग्री की थी। और हाशिर से हम ये भी पूछेंगे हमें चाय कब पिला रहे हैं? हाँ, नहीं, ईद का दिन है, चाय का टाइम हो गया है, आए बाकी बातें चाय पे करते हैं। ओए होए होए, इधर तो शहबाज भाई ने काम डाल रखा है। शहबाज भाई ने हमारा वेट नहीं किया, चूँकि भूख, मैं आपको बताऊँ शहबाज भाई के बारे में बात मुझे पहले भी पता थी, बड़ी मशहूर है कि शहबाज भाई वेट नहीं करते, भूख लग जाए तो स्पोर्ट्स मैन है, खाना नहीं छोड़ते। भाई हाशिर, यही बात है। यार शहबाज भाई, इतना एहतमाम किया आपने, थैंक यू सो मच। और ईद का दिन है, और शहबाज भाई खाने में क्या पसंद है ये आपसे ज़रा मैं पूछता हूँ। पहले मैं ज़रा चीज़ें देख लूँ, आपने बड़े प्यारे तरीके से सेट की हुई है। तो ये है जी शहबाज भाई का डाइनिंग रूम। तो अब इस डाइनिंग रूम पे हम बैठ के थोड़ी सी गुफ्तगू यहाँ भी करेंगे।
चलो जी, हमें बड़ी शानदार सी तवाज़ु हुई, ईद पे बड़ा मज़ेदार सा खाना खिलाया शहबाज भाई ने, आपने देखा ही। तो डाइनिंग हॉल में बैठे हुए थे, वहाँ भी गपशप बड़ी मज़े की होती रही। शहबाज भाई ने कहा भी आएँ ज़रा अब लॉन्च में बैठते हैं, बहुत हो गया ड्राइंग रूम में बैठना। शहबाज भाई मैं देख रहा हूँ, इससे पहले कि कोई क्वेश्चन करूँ, आपने बड़ा यूनिक किस्म का फर्नीचर रखा हुआ है, क्या बात है, आपका शौक है बड़ा? अब मेरा थोड़ा शौक है दुनिया घूम फिर के। मैं चाहता हूँ कि जहाँ आप ज़्यादा रहें तो आप कंफर्टेबल बैठें। मेरा शौक है, मैं ज़्यादा टीवी देखता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि सोफ़े जो हैं बड़े कंफर्टेबल से हों। ड्राइंग रूम में भी फर्नीचर इसलिए अच्छा रखा है कि जो मेहमान आए उसके भी कंफर्ट का ख्याल रखता हूँ। ये अच्छा है। अच्छा, तो फिर यानी दुनिया भर में आप जाते हैं तो इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखते हैं, इसका मतलब है। शहबाज भाई ईद की नमाज़ पढ़ते हैं, रूटीन क्या होती होगी सुबह में? रेगुलर रूटीन यही है कि नमाज़ पढ़ी, उसके बाद घर आए, पहले तो बड़े होते होंगे, वालिदैन होते थे तो उनसे मिले, अब आप बेगम हैं, बच्चे हैं, फिर दोस्त यार भी होंगे हॉकी के प्लेयर। कैसे ईद का दिन शुरू क्या होता है, कैसे होता है? देखें, ये जो छोटी ईद है इसमें स्पेशली रमज़ान के बाद जैसा कि ख़त्म होती है तो मोस्टली मेरे ख्याल है पिछले 10-20 साल से जो मेरी ईदें गुजर रही हैं, मैं ईद की नमाज़ पढ़ता हूँ, वापस आकर सोता हूँ। क्योंकि मैं सऊदी अरब में रहता रहा हूँ, तो हम 20 साल हो गए हैं वहाँ, कभी रात को सोए नहीं हैं। अच्छा, तो पाकिस्तान में भी जब से 8-10 साल से हम कभी रात को नहीं सोए। वहाँ कोई सोने नहीं देता था? नहीं, वहाँ सोने तो देते थे। वहाँ का माहौल ऐसा है कि अगर हरम अवेलेबल है तो तरावी के लिए, शबीना के लिए, और अदरवाइज सारी लाइफ, सारी आपकी जॉब्स जो हैं वो भी रात को होती हैं। सही। तो छोटी ईद पढ़ के आकर मैं सो जाता हूँ, फिर 12-1 बजे सो के उठता हूँ, तो सारे जितने भी मिलने वाले हैं सबको ईद मुबारक पेश करता हूँ, मैसेजेस करता हूँ, उनके मैसेजेस पढ़ता हूँ, और फिर ईद की रूटीन दोपहर के बाद स्टार्ट होती है। शहबाज भाई, मैसेजेस की आपने बात की, ईद कार्ड देते थे बचपन में, बनाते थे, देते थे, बड़ी इसमें मेहनत होती थी, ये तो रिवायत ही मालूम हो गई, ख़त्म हो गई है। तो बड़ी मज़ेदार चीज़ थी, उससे कनेक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग होता था, दोस्तों का, फैमिली का, रिश्तेदारों का। तो ऐसा होता था, ईद कार्ड देते थे, आते थे। मुझे वो वक्त याद आता है, और ये लोगों का बड़ा बिजनेस होता था, सोर्स ऑफ इनकम थी, और बड़ी मुश्किल से हम ईद कार्ड को पसंद करते, फिर आके उसको लिखते और टाइमली पोस्ट करते थे, ताकि ऐसा ना हो कि ये ईद के बाद उसे मिले। तो वो सारी चीज़ें अब आपको पता है व्हाट्सएप में चेंज हो गई हैं, मोबाइल में सारा कुछ आ गया है, तो वो बड़ी एक डिफरेंट थी। आजकल की जो यूथ है वो अनअवेयर है कि वो सिचुएशन क्या होती थी। बड़ा खूबसूरत एहसास था, दूसरे के साथ जुड़े रहते थे। अच्छा, उसकी कलेक्शन में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी उसको पिक एंड चूज़ करना कि जी ये इसके लिए, ये इसके लिए। शेर यहाँ थे कोई ऐसा जो ईद कार्ड पे लिखते थे, बड़े मज़े मज़े के अशार होते थे शहबाज भाई? नहीं, मैंने कभी वैसे शेर लिख के भेजा नहीं है, बस ईद मुबारक कबूल हो और अपना नाम लिख दिया, इतना काफ़ी होता बड़े अच्छे बच्चे थे शहबाज भाई। मैंने अपनी लाइफ को वैसे बहुत ज़्यादा सिंपल रखा है, स्टार्ट से लेके अब तक बड़ा सिंपल रहा हूँ। कपड़े पहनने में, खाने में, घर भी अगर कोई हुआ है तो अगर जैसे मैंने 4-5 घर अपनी लाइफ में बनाए हैं, कंस्ट्रक्शन की है, तो उनको ऐसा सिंपल किया है जो इजी टू मेंटेन हो। तो लाइफ भी मुझे ऐसी अच्छी लगती है जो इजी टू मेंटेन हो। अच्छा, आपके बच्चों में भी ये चीज़ झलकती है शहबाज भाई? अभी हाशिक से मुलाकात हुई, दूसरा बेटा भी आप, बड़ी सिंपलिसिटी है आपकी लाइफ में। भाभी भी ऐसी हैं? वो भी ऐसी हैं। एक्चुअली बच्चों को पता है कि असल सक्सेस यही है, क्योंकि आप देखें कि जो एरोगेंस है आपने मरने से पहले उसको फेस करना है। अगर आपको अल्लाह ने मजहबी तौर पर बड़ा बाइलम बनाया हुआ है तो उसका जो एरोगेंस है वो दूसरे एरोगेंस से भी ज़्यादा तबाकुन है। तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी जिसमें कल को आप हारें। तो हम चाहते हैं कि जितनी भी ज़िंदगी है अल्लाह ताला हमें हर मुकाम पे फ़तह दे, इज़्ज़त दे। तो ऐसी चीज़ें, ऐसे काम होने चाहिए जिससे आप मेंटल पीस जो है वो कभी ना खोएं। खाने में ज़्यादा क्या पसंद है? खाने में मैं एक तो ज़्यादा वेजिटेरियन हूँ। अच्छा, वेजिटेबल ज़्यादा पसंद है जी, उसकी वजह एज की वजह से मैं आजकल बता रहा हूँ, रेड मीट कम, मैं सी फूड ज़्यादा खाता हूँ। जो फ्रेश फ्रूट्स हैं वो कभी भी किसी भी दिन मिस नहीं करता। जैसे अगर सर्दियाँ हैं तो ड्राई फ्रूट मिस नहीं करता। जूसेस अगर लेता हूँ तो बड़ी सर्टन क्वांटिटी, क्योंकि अगर वो एक्सेस हो तो वो आपको फ़ायदा नहीं देता। तो ये जो सारी चीज़ें हैं आपको हेल्थी रखती हैं, क्योंकि मेरी कोशिश भी है और मेरी अल्लाह से दुआ भी, ख्वाहिश भी कि मैं जितनी भी ज़िंदगी हो दवाइयों से बचा रहूँ। तो उसके लिए मैं बड़ा पर्टिकुलर हूँ अपनी डाइट पर। और कोई एक डिश जो आपको बहुत पसंद हो, बड़ी रग़बत से खाते हो? वेजिटेबल्स जो है, मुझे भिंडी है, पालक गोश्त है, इस तरह के खाने बहुत ज़्यादा पसंद हैं। यही वजह शहबाज भाई आपने अपनी जो फिटनेस है वो अब तक मेंटेन करके रखी हुई है। शहबाज भाई वापस आते हैं ज़रा हॉकी वाली बात पे, फिर ज़रा डिफरेंट भी चीज़ करते हैं। बहुत सारी चीज़ें आज आप मौका मिल गया तो आपसे डिस्कस ही कर लूँ। आप खुद सेक्रेटरी बने हॉकी फेडरेशन के, जब आप सेक्रेटरी बने क्या मुश्किलात नज़र आई बनते ही? क्योंकि देखिए खिलाड़ी होना अलग था,
जब आप खिलाड़ी थे, जब आप मैनेजरियल रोल में आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में आते हैं, फिर हकीकत में पता चलता है। और वो ऐसा टाइम था जब हॉकी बड़ी डाउनफॉल का शिकार हो चुकी थी, एक ग्लोरी हम अपनी लॉस करके बैठे हुए थे, तो एक उम्मीद थी कि अब आप आए हैं, तो शहबाज सीनियर आया है, इतना बड़ा नाम आया है, खेल को समझता है, तो यकीनी तौर पर कुछ बेहतरी होगी। फिर हमने देखा कुछ अर्सा गुजरा, मेरी लाहौर में आपसे मुलाकात हुई, आपने वर्ल्ड लीग करवाई, दुनिया भर से प्लेयर आए खेलने के लिए, बॉबलैंडर भी आया, तो क्या बना शहबाज भाई? क्यों एक तो जब ज्वाइन किया तब क्या मुश्किलात नजर आई? देखिए बात यह है कि जैसे ही मैं सेक्रेटरी जनरल बना, एक महीने बाद मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पूरे मीडिया को मैंने बताया कि मैं बीइंग सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन हॉकी के लिए कोई भी बेहतरी नहीं कर सकता। वो बड़े सारे सरप्राइज हुए। उन्होंने कहा फिर आपको क्विट करना चाहिए, आपको ये सीट छोड़ देनी चाहिए। तो मैंने कहा आप रियलिटीज़ की तरफ भी हैं, सीट तो जितनी देर है, जब छोड़नी हुई छोड़ देंगे। उसमें सबसे पहले आप देखें एक एनुअल कैलेंडर है, आप उसको फुलफिल नहीं कर सकते क्योंकि बजटिंग का कोई सिस्टम नहीं है, गवर्नमेंट की सपोर्ट का, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की सपोर्ट का कोई सिस्टम नहीं है। कोई भी प्रेसिडेंट है जो पॉलिटिकल अपॉइंट होता है, वो अपने ताल्लुकात पे वज़ीर आज़म से 10 करोड़ ले ले, 20 करोड़ ले ले, तो साल 2 साल हॉकी चलती है। कोई भी एक टूर आपने हॉलैंड का करना है 25 लोगों के साथ, तो आपको 5-6 करोड़ रुपया सिर्फ एक टूर पे चाहिए, डेली अलाउंसेस के लिए, ट्रैवलिंग के लिए और उनके खाने के लिए। आपके पास कोई खाने के लिए मेस नहीं है, आपके पास कोई हॉस्टल नहीं है जहां आप लड़कों को पूरा साल रख सकें, आपके पास कोई अपना जिम नहीं है। हाँ, ये दुनिया के लिए तो बड़ा सरप्राइजिंग है कि जब हम बताते हैं कि हॉकी फेडरेशन ऐसी है कि उसके पास कोई हॉकी ग्राउंड नहीं है स्वाय कराची हॉकी क्लब के। यस, हर हॉकी ग्राउंड के लिए आपको स्पोर्ट्स बोर्ड को रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि जी हमने ट्रेनिंग कैंप लगाना है, एस्ट्रोटर्फ हमें दे दें। तो अब बात ये है कि गवर्नमेंट की कह लें प्रायोरिटी नहीं है हॉकी को ठीक करना। जब गवर्नमेंट की प्रायोरिटी नहीं है तो मैं बीइंग सेक्रेटरी जनरल कभी भी हॉकी ठीक नहीं कर सकता। जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की ग्रांट है वो साल की 35 लाख रुपए है, बस सिर्फ 35 लाख। और मैं बता रहा हूँ कोई सिस्टम ही नहीं है हॉकी ठीक करने का। इवन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी मदद करता रहा है हॉकी की। वो एक टाइम था जब 1 करोड़ रुपया दिया, वो भी 10 साल फिर क्रिकेट बोर्ड मांगता भी रहा, ऑडिट का पैरा भी बन गया। लेकिन बात ये है कि हॉकी फेडरेशन सेल्फ सस्टेन्ड सी होनी चाहिए। जो हॉकी स्टेडियम की प्रॉपर्टी है वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को मिलनी चाहिए। जैसा कज़ाफ़ी स्टेडियम है, क्रिकेट बोर्ड उसको ओन करता है, शॉप्स रेंट आउट की हुई हैं। अगर इस तरह की कोई एसेट हमारा हो जाए जिससे हम हॉकी को रन कर सके तो हॉकी बेहतर होने के चांस हैं। मुश्किलात कहाँ आई शहबाज भाई? प्राइम मिनिस्टर से भी मुलाकात हुई थी यकीनी तौर पर, लेकिन मुश्किलात कहाँ आई? देखिए बात यह है कि जब मैं हॉकी फेडरेशन का सेक्रेटरी था, मैं चीफ मिनिस्टर पंजाब से भी मिला, वज़ीर आज़म से भी मिला। उनको ये भी नहीं पता मैं शहबाज सीनियर हूँ, उनको ये भी नहीं पता मैं कौन हूँ। आपसे सलाम लेंगे, बात करेंगे तो उनके लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी भी मैं परसों कोई टीवी शो कर रहा था, उसमें मैंने बात की है। हमारे जो मैं 20-30-40 साल से देख रहा हूँ, हमारे जो पॉलिटिशियन हैं उनकी प्रायोरिटीज़ ही डिफरेंट हैं। आप देखें पाकिस्तान में इतनी खूबसूरत सोसाइटियाँ बनी हैं, इंडिविजुअल बेसिस पे बन गई हैं। तो कोई मुल्क का वज़ीर आज़म, कोई मुल्क का सूबे का वज़ीर आला क्यों चीज़ों को ठीक नहीं कर सकता? क्योंकि वो ठीक नहीं करना चाहते। एजुकेशन सिस्टम उसको ठीक नहीं करना चाहते, हॉस्पिटल का सिस्टम उसको ठीक नहीं करना चाहते। आप प्राइवेट हॉस्पिटल देखें, लोग अरबपति हो गए हैं हॉस्पिटल की वजह से। और क्योंकि लोग जो है अमीर होते जा रहे हैं, मुल्क जो है कमज़ोर होता जा रहा है, और सिर्फ हिकमत अमली अच्छी नहीं है हमारी। शहबाज भाई, डिपार्टमेंट बंद हुए पिछली गवर्नमेंट में, बड़ा नुकसान हुआ, प्लेयर्स बड़े परेशान हुए। फिर एक टाइम आया कि हॉकी का कैंप लगा तो सीनियर लड़के वहाँ आने से इनकारी हो गए। कराची में आपको याद है, क्योंकि पैसे नहीं है लड़कों के पास। उन्होंने कहा जी कि हमें कुछ मिलता नहीं है, हम जाएंगे हमें फिर कुछ नहीं मिलेगा। फिर वो अकरबा परवरी वाला मामला निकला कि वो जूनियर टीम के कोच थे, उन्होंने अपने लड़कों को डलवा दी। ये चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन ये हॉकी के साथ ना अब बिल्कुल ही मजाक शुरू हो गया है। अब ये जो आप बात कर रहे हैं कि हमारे पास फंड्स की कमी तो है ही है, तवज्जो की भी कमी है गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये सारे इंसिडेंट्स मिलाकर कुल ज़बू अली की वजह बन रहे हैं। देखें बात ये है कि अगर अभी मुझे चैनल्स वगैरह बुलाते हैं, फ़ोन करते हैं, मैं कोशिश करता हूँ अवॉइड करूँ, क्योंकि आप बात उस वक्त करें जब आप बात करके कोई गेन कर सकें, कोई फ़ायदा हो सके। अभी आप देख लें, अगर आपने डिपार्टमेंट्स में स्पोर्ट्स पे पाबंदी लगाई है और प्राइम मिनिस्टर का नोटिफिकेशन हुआ है जी स्पोर्ट्स को बहाल किया जाए, तो प्राइम मिनिस्टर का नोटिफिकेशन है और 8 महीने हो गए, किसी इदारे ने भी टीम नहीं बनाई। नहीं,
तो ये कितने अफसोस की बात है कि पुरानी सैलरीज नहीं मिली शहबाज भाई कई लोगों को। कितनी बुरी बात है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान का नोटिफिकेशन है और इदारों में इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। फिर आप जैसे बता रहे हैं कि लड़के यूके में रह गए कॉमनवेल्थ गेम्स के ऊपर। अब जब सदर हॉकी फेडरेशन जो है वो कॉमनवेल्थ गेम्स पे जाएगा, 3 मिलियन खर्चेगा, 2 लाख रुपए का कमरा लेगा, वो रहेगा और लड़कों को आप डेली अलाउंसेस नहीं देंगे, तो लड़कों ने बहुत अच्छा किया जो पाकिस्तान से खेलने के लिए इनकार किया और अपने आप को यूके में सेटल किया। जब उनको नज़र आ रहा है कि हॉकी फेडरेशन की प्रायोरिटी हॉकी ठीक करना नहीं है, तो मैं नहीं समझता उनको आकर ग्रीन शर्ट के लिए या पाकिस्तान के परचम के लिए लड़ना चाहिए। पाकिस्तान के लिए परचम के लिए तो बंदा लड़ता है जब वो जज्बे से सरशार होता है। अब आप देखें, जब हम वर्ल्ड कप जीते हैं सिडनी के अंदर, 12 कौमें आई हुई हैं हॉकी खेलने, पाकिस्तान चैम्पियन बना है, पाकिस्तान का कौमी परचम लहराया गया, पाकिस्तान का कौमी तराना बजाया गया, आपके जो बाल हैं खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के लोग आए मेरे पास, कहते हैं इट इज़ ओनली यू पीपल हु नोज हाउ टू प्ले हॉकी। वाह, तो इससे बड़ी बातें क्या होनी चाहिए? तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए, गवर्नमेंट को भी करनी चाहिए, अगर हॉकी फेडरेशन में भी अच्छे लोग नहीं हैं और वो पॉलिटिकल बेस पे आए हैं, तो उनको हटा के ऐसे लोगों को लाया जाए जो स्पोर्ट्स को प्रमोट करें, जो लड़कों के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करें, जिन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी करनी है, पाकिस्तान की इज़्ज़त बढ़ानी। बिल्कुल सही बात है। जब शहबाज भाई लोग ये देखेंगे ईद का मौका है, मैं चाह नहीं रहा था इस पर बात हो, चले थोड़ी सी कर ही लेते फिर निकलेंगे आगे और दूसरी बात करेंगे। मंसूर पाकिस्तान का इतना बड़ा नाम, आपके कैप्टनसी में खेले, गोल रोके उन्होंने, पेनल्टीज रोकी, कमाल कर दिया, हीरो बन गए, आखिर में वही बुरे हालात। और फिर देखें ना, मंसूर को जब हार्ट का मसला हुआ तो हमारे हमसाये कंट्री से मुझे 3-4 कॉलें आई हैं कि आपकी गवर्नमेंट, आपकी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री उसके ट्रीटमेंट के लिए पैसे नहीं दे रही, 25 लाख रुपए लगेगा और उसको आप हमारे मुल्क में भेजें, हम उसका इलाज कराते हैं, उसका हार्ट सर्जरी कराते हैं ताकि वो सर्वाइव कर सके। क्योंकि मंसूर ऐसा गोलकीपर है कि जिसने 94 सिडनी वर्ल्ड कप में जब पेनल्टी स्ट्रोक रोका तो पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप जीती। ऐसा ही है, तो उसका नाम सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। जब उसका जनाजा हुआ, मैं लाहौर से स्पेशली जनाजे में शामिल होने कराची गया, लेकिन मुझे इंतहाई अफसोस हुआ कि कौमी हीरो के साथ ये सलूक अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या पाकिस्तान के लोग करेंगे तो इंतहाई शर्मनाक है। चलें इस पर इंशाल्लाह शहबाज भी किस दिन फिर करेंगे, हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस चुकी। ईद का मौका है, थोड़ा चाह नहीं रहा था किस तरह की टेंस, लेकिन इसके बगैर हम निकल भी नहीं सकते आगे। शहबाज भी आपकी टीम थी बहुत बड़ी, सुपर स्टार्स की टीम, बड़े बड़े नाम आए, एक शहबाज जूनियर भी आया, कहाँ गायब हो गया शहबाज जूनियर? शहबाज जूनियर भी बड़ा अच्छा प्लेयर, बड़ा स्किलफुल, मैं समझता मुझसे भी ज़्यादा स्किलफुल था, हैंडी सा था। और वो अभी कनाडा चला गया, अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हो गया, उसके बच्चे वहीं पढ़ रहे हैं, वो वहीं कनाडा में क्लब को कोचिंग कर रहा है। और वो सोहेल कहाँ गायब है, हमारे सुपर स्टार सोहेल अब्बास का भी मुझे अफसोस रहता है कि वो स्क्रीन पे नहीं है, क्योंकि जब हमने वर्ल्ड 11 बुलाई थी उसको मैं वर्ल्ड 11 का कैप्टन बनाना चाह रहा था, क्योंकि मेरे बाद वही एक रोल मॉडल था और उसने जो शॉर्ट रन पे गोल किए, हिस्ट्री क्रिएट की, ग्रेट कंट्रीब्यूशन है। तो अब मुझे पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट है, दुनिया का बहुत बड़ा नाम है। अच्छा, वो भी दूर है, काफ़ी दूर है। अब ये नहीं पता वो भी हुकूमत पाकिस्तान से नाराज़ है, स्पोर्ट्स से नाराज़ है, या अपने वो एम्प्लॉयर से नाराज़ है, क्योंकि इदारों के भी जो चेयरमैन MD वगैरह बनाए जाते हैं वो भी स्पोर्ट्स माइंडेड नहीं होते, स्पोर्ट्स मैनों की इज्जत इतनी नहीं करते, उनको तंग करते हैं। तो अब रीज़न क्या है ये नहीं पता। अच्छा, एक चलें आपसे रिलेटेड ये वाला सवाल फिर ज़रा आपसे पूछूंगा कि इसके अलावा कौन सी गेम है जो आपको पसंद है। शहबाज भाई, बड़े सारे लोगों ने मुझे कहा कि यार आप बड़े सारे इंटरव्यूज़ करते हैं, शहबाज भाई से 3-4 हो चुके हैं, ये पूछें उनसे, और ये लोगों की फरमाइश का सवाल है। ईद वाले दिन क्या ऐसा एलिमेंट है शहबाज भाई जिसकी वजह से आप दुनिया के नंबर 1 प्लेयर बने? वो क्या ऐसी ख़ास बात आपको लगती है कि अल्लाह ताला ने आपके अंदर वो दी, और वो डिफरेंस है बाकी प्लेयर्स में और आप में, कि जब खेलता देखते थे तो शहबाज सीनियर होती थी? देखें, जिसका भी इंटरव्यू किया जाता है वो जो भी बोल दे बंदा समझता है सही कह रहा है। वैसे मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि सिंसियर कमेंट्स करूं, क्योंकि अपनी यूथ के लिए हैं, पाकिस्तान के लोगों के लिए हैं। मेरे अंदर बहुत ज़्यादा नेशनलिज्म है, मैं इतना ज़्यादा पेट्रियाटिक हूँ कि मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। मुझे ज़रा पसंद नहीं है कि पाकिस्तान की हॉकी टीम हारे, पाकिस्तान की इंसल्ट हो। ये सारी सोच मैंने कैरी की, उसी बेस पे मैंने अपने आप को फिज़िकली तैयार किया,
मेंटली तैयार किया और स्किल अपनी को देखा, स्टेमिना, एंड्योरेंस। जैसे आप देखें, आप 94 सिडनी का वर्ल्ड कप है, 30 डेज के लिए हम सिडनी ठहरे हैं, 30 डेज मैंने लंच नहीं किया। अच्छा। 30 डेज मैंने कैरेट, जिंजर जूस और मूसली बार खाई कि मैं अपने वेट को मेंटेन करूं और मैं ऐसी लाइट डाइट लूं जिससे मेरी एनर्जी वीक ना हो लेकिन मैं बड़ा फ्रेश सा रहूं। जैसे मैं एक ऐसा खिलाड़ी हूं कि अगर मैंने कोई निक्कर पहन कर खेलना है तो मुझे 6 महीने पहले पता है कि वर्ल्ड कप में मैंने ये निक्कर पहननी है। अच्छा, आप इतना प्लान करते हैं? इतना फोकस्ड हूं कि जी ये शूज होंगे, ये मेरी हॉकी को कोई टच नहीं कर सकता। मैं इतना डाइट में पर्टिकुलर था, मैं अपने टीम के प्लेयर से बात नहीं करता था, मैं ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं चढ़ता था, ज़्यादा टीवी नहीं देखता था, ज़्यादा अखबार नहीं पढ़ता था कि मैं चाहता था कि बस हॉकी फोकस है। हाँ, कोई ऐसी चीज़ मैं ना करूं जिससे मेरा वो फोकस जो है वो डिस्टर्ब हो। बात है शहबाज भी, आज के दौर में ये लड़के कर ही नहीं पा रहे, दूर की बात है, जबकि इतना मॉडर्न दौर है। अब तो हर चीज़ आपकी एनालिसिस, आपका कंप्यूटर हो गया, हर चीज़ बता देता है, ये करें ये करें। आप उस वक्त ये सारा काम, तभी तो दुनिया के बेहतरीन प्लेयर थे। 90 वर्ल्ड कप लाहौर पे अगर आप आ जाएं तो मैं रात को 10 बजे सोता था और मुझे नहीं याद कि मैं 5 past 10 कभी सोया हूँ। मैं इतना डिसिप्लिन था। जब आपकी ये ट्रेनिंग कैंप में ट्रेनिंग होती थी, हर 2 दिन बाद तीसरे दिन रेस्ट होता था, तो जब वो 2 दिन ट्रेनिंग खत्म होती थी तो सारा कैंप जो था रात को वीडियो देखता था, फिल्में देखते थे, फिर रात के 2 बजे खाना खाते थे, सुबह ब्रेकफास्ट स्किप करते थे और मैं अकेला खिलाड़ी होता था जो नाश्ते के टेबल पे बैठा होता था। क्या बात है। 71 के बाद भी ऐसा था? शादी के बाद? शादी के बाद भी, अभी भी मेरी वाइफ अगर सो रही हो ना, लेट उठे, तो मैं अकेला ब्रेकफास्ट कर चुका होता हूँ। देखिए, एक मील अगर आप मिस करते ना, एक मील, मैं समझता हूँ उससे इतनी ज़्यादा बंदे को डिस्टर्बेंस होती है। मुझे तो नहीं पता लेकिन मुझे मेंटली बहुत होती है। अच्छा। जैसे अभी रोज़ मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ, मुझे भी 20, 30, 40 साल हो गए। अगर मैं मदीना मुनव्वरा की खजूर किसी दिन ना खाऊं तो मैं समझता हूँ कि मैंने नाश्ता ही कंप्लीट नहीं क्या किया। बात भाई, माशाल्लाह, क्या तो बात। इतना डाइट फोकस्ड हूँ और मैंने उन सारे अवामल का ख्याल रखा कि जिनसे मैं वर्ल्ड बेस्ट बन सकूँ, पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट कर सकूं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हॉकी खेल सकूं। शहबाज भाई, अगर आप शहबाज सीनियर हॉकी में ना होते तो यकीनन स्नूकर आपकी बड़ी फेवरेट गेम है, तो ज़रा बताएं। तो हम देखते भाई स्नूकर के भी वर्ल्ड चैंपियन थे शहबाज। मेरी मिसेज कभी कभी कहती है कि आप वेटरन स्नूकर खेला करें। मैंने अभी रिसेंटली 5-10 साल हुए शुरू किया है, तो मैं इसको काफ़ी सीख गया हूँ। मैं ज़्यादा खेल कर नहीं सीखा, मैं ज़्यादा ये जो यूरोपियन कंपटीशन होते हैं इनको देख कर सीखा हूँ। जैसे आपके 3-4 जो टॉप के ब्रिटिश प्लेयर हैं, इनको रोनी ओसल्वन को देख लें, जड ट्रम्प है, मार्क सेल्बी है, मार्क एलन है, शॉन मर्फी जिसको मैजिशियन कहते हैं, तो मैं इनको देखता हूँ। ये सारों का एक ही लेवल है। इनमें जो आपने सीखने वाली चीज़ है कि कौन सा दिन किसका है, कौन ज़्यादा चांसेस अवेल करता है और मिसिंग नहीं करता, और किसका उस मैच वाले दिन मैच टेम्परामेंट अच्छा है। क्रिकेट बड़ी गेम है, किसको पसंद करते हैं क्रिकेट? क्रिकेट सॉरी टू से मैं बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता। अच्छा जी, अब जैसे ये सुपर लीग भी हुई है, मैं कोई भी मैच नहीं देखता क्योंकि मैं वो कोई भी काम नहीं करता जो देखा देखी लोग करते हैं। मुझे कोई चीज़ जो अट्रैक्ट करे, जैसे इंग्लिश सॉकर है, मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है। NBA का बास्केटबॉल है, ये स्नूकर है, इनको डिफरेंट गेम्स पसंद है शहबाज भाई। जी, ये बहुत एंटरटेनिंग है मेरे लिए। ज़बरदस्त। शहबाज भाई, एंड मज़ा तो बहुत आया, वक्त बड़ा कम है। ये बताएं, ईद पर सबसे ज़्यादा मिस किसको करते हैं अपने बड़ों में? सबसे पहले तो मैं ईद पर पूरे पाकिस्तान के लोगों को ईद मुबारक कहता हूँ, इसकी खुशियाँ उनको मुबारक हों। उसके अलावा मैं जो मिस करता हूँ सबसे ज़्यादा मैं अपने पेरेंट्स को करता हूँ, क्योंकि वो नहीं हैं, वो होते तो अपने ग्रैंड किड्स को देखते, मेरे साथ ईद करते। वो जहाँ भी आराम कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और हमें हमेशा इस काबिल रखे कि हम उनके लिए दुआएं करते रहें। शहबाज भाई, थैंक यू सो मच और ऑनर टू मीट यू सर। इतना मज़ा आया, और शहबाज सीनियर जैसे लेजेंडरी प्लेयर के साथ अल्लाह ताला ने मुझे भी मौका दिया कि मैं इंटरव्यू करूं, और आप लोगों को भी अल्लाह ताला ने ये मौका दिया है कि सुन लें किस तरह से दुनिया का बेहतरीन प्लेयर बनता है। ईद हमारी तरह गुजारते हैं, मजाक भी करते हैं, बल्कि मजाक बहुत अच्छा करते हैं शहबाज भाई, और शरारती बच्चे भी थे, पढ़ाई में भी ठीक थे, अपनी एजुकेशन और गेम को साथ लेके चले, फैमिली और लाइफ सर्कल दोनों बैलेंस रखा है शहबाज भाई ने। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है शहबाज भाई की। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन आपका भी, शहबाज भाई आपका, आपकी फैमिली का। आज हमारे इनके घर पे ईद सेलिब्रेट की,
और ईद की खुशियों में अपने साथ साथ सबको शामिल रखें। और हमारी जानिब से, हमारे टेलीविज़न की जानिब से आपको ईद मुबारक।